अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। वो वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का है। हज़ूर पाक के पास काफ़ी सहाबी जमा होके गए। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी एक बात सुने। तो रसूल पाक ने फरमाया, हाँ कहो, क्या कहती हो। उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं वो सदका भी देते हैं, वो खैरात भी करते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो गरीब लोग हैं, हम सिर्फ़ अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, फिर वो तो हमसे सबकत ले जाएंगे। उनका शुमार तो फिर अच्छे लोगों में शुरू होगा, शुरफा में शुरू होगा, फिर हम उसकी जगह क्या करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इस तरह कहते हो कि वो लोग आपसे सबकत ले जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सदका नहीं दे सकते, अगर आप खराइत नहीं कर सकते, अगर आप हज उम्रा नहीं कर सकते, तो मेरी एक बात याद रखना। आप हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहानल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर कहेंगे, तो आप उनसे सबकत ले जाएंगे। और जब आप फारिग हों तो फिर आपने सुबहानल्लाह की एक तस्बीह करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह करनी है और अल्लाह अकबर की एक तस्बीह करनी है। इस तस्बीह करने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपनी हर आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा, जो आपकी जायज़ ख्वाहिश होगी। ये वाक़या मैं आज आपको इसलिए सुना रही हूँ कि इंशाअल्लाह अब मैं अपने चैनल पे रोज़ एक वाक़या सुनाया करूँगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सुबह अपनी रूटीन के काम किए। आप कहेंगे कि ये अच्छी ब्लॉगर है, रोज़ वही रूटीन के काम बताती है कि मैंने अपने मुर्गे छोड़े, उनको दाना धुनका डाला, फिर मैंने अपनी मानों के लिए फूड गर्म किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी चिड़ियों को दाना डाला। दाना डालने के बाद आज बड़ी बेटी ने लाहौर जाना था, उसके लिए सुबह मैंने ऑमलेट, अंडा और अस्सलामुअलैकुम। आज नाश्ते में ये ऑमलेट और पराठा है और साथ ये दही है। दही के साथ ये जो मुरब्बा बनाया था उस दिन, वो है। अब हम ऑमलेट, पराठा और दही और मुरब्बे के साथ हम नाश्ता करने लगे। ये देखें, चाय बन रही है, बाद में फिर मैं चाय रखती हूँ जी। ये देखें, ये दही है, ऑमलेट है, ये ऑमलेट पड़ा है और ये पराठा पड़ा है। इसका हम नाश्ता करने लगे और ये मैंने चाय रखी हुई है, साथ ही चाय पिएंगे और नाश्ता में और चाय बनाई। वो नाश्ता करके लाहौर चले गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं लेट गई। फिर मैंने जब देखा कि टाइम हो गया है, फिर मैंने उठ के छोटी बेटी के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए पराठा और ऑमलेट बनाया, फिर उनको साथ दही और अचार दिया। फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया, क्योंकि मैंने आज रोटी नहीं खानी थी, क्योंकि मेरे स्टमक में पेन थी, इसलिए मैं 2-3 दिन परहेज़ करती हूँ। फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया और उसमें मैंने रस भिगोए, वो खाए। फिर उसके बाद मैंने आधा कप चाय कर लिया। चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही। बैठने के बाद फिर एक छोटू की शर्ट स्टिच करने वाली थी, वो मैंने शर्ट स्टिच की।
7 साल के बच्चे की मैं शर्ट से स्टिच कर रही हूँ। पहले मैंने इसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसको स्टिच किया। स्टिच करके अब मैं इसके इंशाल्लाह बाजू लगा के फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका बैन लग गया है, ये देखिए ये इसका बैन लगा दिया है, ये शर्ट का बैन लग गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके बाजू लगाऊँ। ये मैं बाजू की सिलाई करने लगी हूँ आगे से। ये बाजू की आगे से सिलाई हो रही है, देखिएगा। ठीक है, ये आगे से सिलाई हो रही है इसकी। आगे से सिलाई करने के बाद फिर मैं ये बाजू को आगे से मैं मोड़ रही हूँ। ठीक है, ये आगे से मुड़ रहा है बाजू। ठीक है, ये आगे से बाजू मोड़ रही हूँ। ये आगे मैं दूसरा बाजू मोड़ूंगी। एक बाजू मुड़ गया, अब ये मैं दूसरा बाजू मोड़ूंगी। ये दूसरा बाजू मुड़ गया, ये दूसरा बाजू है। ठीक है, ये दूसरा बाजू मुड़ गया। इसके बाद मैं इसको पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट लगाने के बाद फिर मैं साइड वाली सिलाई करूंगी और इसको बाजू लगाऊंगी। फिर मैं आपको स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह स्टिच हुआ है। ठीक है, ये बाजू बन गया। ये देखिए, ये इसकी पॉकेट है। इसकी पॉकेट को पहले मैं ऊपर से मोड़ लूँगी। ये अब मैं इसको पॉकेट स्टिच कर रही हूँ। पॉकेट स्टिच करने के बाद सिर्फ उसको उसके पॉकेट में मैं ऊपर से मोड़ रही हूँ। ठीक है, ऊपर से मोड़ने के बाद फिर मैं इसकी नीचे से थोड़ी सी कटिंग करूँगी गुलाई के लिए। ये मैं गुलाई के लिए थोड़ी सी इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, अब ये गुलाई की ना इसकी कटिंग हो गई है थोड़ी सी। ये थोड़ी सी कटिंग हो गई है गुलाई के लिए इसकी। ये इतनी सी करनी है मैंने सिर्फ, ये इतनी सी कर दी है। फिर इसके बाद मैं पॉकेट लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। उसको कंप्लीट करके रखा क्योंकि आज फ्राइडे था, इसलिए आज शॉप्स बंद थी। उसके काज और लॉक करवाना था, वो नहीं करवाया गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब टाइम बहुत बचा हुआ है, उसके बाद कुछ स्टिच करूँगी, फिर दोपहर को कुकिंग करूँगी। लेकिन उसके फिर फ़ौरन बाद मेरी दोस्त है, उसकी बेटियों ने आना था, फिर मैंने उनके लिए खाना बनाने लगी। ठीक है, उनके लिए मैंने और छोटी बेटी ने मिलकर बिरयानी बनाई। ये हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं दही बड़ों के लिए। ठीक है, ये प्याज फ्राई हो रहा है कौरमे के लिए। आज हमारे घर में एक लंच है, उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है। तो इंशाल्लाह जैसी चीज़ें थोड़ी सी डन होती हैं तो हम आपको शो करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। ठीक है, और ये हमारा कौरमा तैयार हो रहा है। कौरमे की तैयारी के लिए हमने तकरीबन 4 से 5 बड़े प्याज लिए थे। ठीक है, उनको हमने जब फ्राई कर लिया तो उनके अंदर हमने ऐड किया हल्दी और थोड़ी सी मिर्चें ऐड टू टेस्ट। ठीक है, सॉल्ट उसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा बिरयानी मसाला है। ठीक है, और उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 लेमन का जूस और गरम मसाला। ठीक है, अब हमने इसके लिए तकरीबन 1 पाव दही डाल दिया है और इसके अंदर हमने
4 से 5 टमाटर डाल दिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आपकी बिरयानी नहीं बन सकती, और अगर आपके पास 5 प्याज नहीं है तो 4 प्याज डालकर भी बिरयानी बन जाएगी। दैट्स नॉट एन इशू। और इसके अंदर हमने तकरीबन 3 पाव चिकन डाला है, ठीक है। ये आलू हमने बॉईल करने के लिए रखे थे, ठीक है। ये आलू बॉईल हो चुके हैं और ये हमने बॉईल किए हैं आलू दही बड़ों के लिए, ठीक है। और दही बड़े जैसे ही बनते हैं और सब कुछ प्रिपेयर होता है तो आपको शो करते हैं। और ये हमने अनियन कटिंग किया है, उसके लिए क्रश किया है इसको सैलेड के लिए। साथ साथ हमारी सैलेड की प्रिपरेशन हो रही है, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कुछ मिनट में। दही भल्ले बनाए और हमने उसके लिए सैलड बनाया। ये पानी को हम फुल फ्लेम पर पहले बॉईल किया है, देन फिर हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। ये देखें, ये फ्लेम ऑफ है, ठीक है। फ्लेम को हमने ऑफ़ करके फिर इसके अंदर अभी बूंदी डाल दिया। अब इसके अंदर हम ये फुल्कियाँ डालकर अब इसके ऊपर कवर कर देंगे, तो इंशाल्लाह विदिन 5 से 7 मिनट ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे अपने बॉईल की हुई, ठीक है। फिर हम इनको जैसे ये ठंडी हो तो इनको दही बड़ों में डालना चाहिए, लाइक दही में अगर आप गर्म पानी वाली डाल देंगे तो दही फ़ौरन से छोटी छोटी फुटकड़ियों की शेप में हल्का हल्का अंदर से फट जाता है। तो वो मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हमसे भी होती है, बट हमें तो अम्मा ही बताती है ना कि ऐसे करना और ऐसे नहीं। ये व्यूअर्स हमारा सैलेड रेडी है, ठीक है। और अभी बीच में ही अम्मा ने चाय पीनी थी तो ये उनकी चाय रेडी हो रही है, ठीक है। ये चाय मैं थोड़ा अम्मा से और बहना से डिफरेंट वे से बनाती हूँ कि दूध, पानी, पत्ती और चीनी चारों चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके उसे लो फ्लेम पर रख देती हूँ, ठीक है। फिर वो स्लोली बॉईल होती रहती है और अम्मा कहते हैं कि ये चाय ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन जब बहना होते हैं तो वही बनाती हैं। तो क्योंकि लाइक उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली चाय अच्छी लगती है, तो फिर इसलिए मैं कभी कभी चाय बनाती हूँ उनके होते हुए। यूजुअली जब मैं मतलब अपने कॉलेज डेज़ में नहीं होती तो फिर तो मैं अम्मा को डेली बना कर देती हूँ, दिन में 4-5 बार भी हो तो। लेकिन आजकल बहना है तो वो फिर जब वो यंग होती हैं तो फिर वो खुद बनाती हैं। और ये हमारा दही बड़े का बैटर रेडी है। दही था, ठीक है, उसको हमने बीट किया। ये अम्मा ने घर में दही बनाया हुआ था, उसको हमने बीट किया, ऑलमोस्ट ये ½ kg होगा। उसको हम अच्छी तरह मैंने बीट किया। देन उसके अंदर अम्मा ने ऑलमोस्ट 1 स्पून रेड चिलीज़ ऐड की, देन ½ स्पून उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा ऐड किया, ठीक है। अब इसके अंदर दही फुल्कियाँ डालकर, इसके अंदर अनियन डालकर, सब कुछ डालकर आपको भी शो करते हैं। ये देखें, ये 3 to 4 अनियन क्रश किए, देन उसके अंदर हमने 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ बारीक चॉप करके ऐड कर दी, ठीक है। देन इसके अंदर हमने ये टमाटोज़ ऐड करने हैं, ये 4 to 5 टमाटोज़ हैं, ठीक है। देन इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे और दही बड़े तैयार हो जाएंगे और फुल्कियाँ। अब ये हमने इसके अंदर ये फुल्कियाँ ऐड कर दी और ये इसी के साथ जा रहे हैं दही बड़ों के अंदर बॉयल्ड पोटैटो, जो कि बॉयल करने के बाद बारीक कट कर लिए थे, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, नाइसली इनको कट किया है, ठीक है, क्यूब शेप में। और ये फुल्कियाँ, ये देखें, इनको इतना बॉयल किया, ये देखिए इस तरह से ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कुकिंग के साथ साथ एक ये स्किल कि बेडशीट चेंज हो रही है हमारी, ठीक है। ये अम्मा और ये छोटू मिल के चेंज कर रहे हैं, मैं किचन में थी। तो अभी ये जब बेड पूरा सेट होता है तो आपको दिखाइए थोड़ा। ये बिरयानी है, ये बिरयानी बन रही है, बन गई है, बन चुकी है। जो दोपहर को हम बना रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। और ये हमारे दही बड़े, ये देखें, प्लेन कर देते हैं। ये है मामा का रूम, मतलब फुल रूम टूर तो नहीं है इसमें, या कोई टूर टाइप की चीज़ें तो नहीं हम करने वाले, बट सिंपल सा रूम है। अम्मा के रूम में प्रिंटेड चीज़ें बहुत हैं,
तो फिर इसलिए मैंने आज अम्मा से कहा कि हम प्लेन बेडशीट आज ऐड करते हैं ना, क्योंकि ये देखिए ये अम्मा का ऑटोमन है तो ये भी प्रिंटेड है ना। तो और मैं आपको अम्मा के रूम के कर्टन्स शो करती हूँ। ठहरे, ये हैं कर्टन्स जो कि फुल प्रिंटेड है ना, ये देखिए। तो फिर इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि आज हम आपकी बेडशीट प्रिंटेड कर दें। देर में वो आ गई क्योंकि उन्होंने तकरीबन 1 बजे मुल्तान जाना था। फिर हमने 12:30 बजे उनका खाना लगा दिया। खाना लगाया और साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, जो माशाल्लाह उन दोनों के बच्चे भी साथ थे। फिर उनको खाना खिलाया तो वो फ़ौरन चले गए। उनके जाने के बाद फिर खाना हमने उन लोगों के साथ ही खा लिया था। जब वो चली गई तो फिर मैंने भिंडी मंगवाई। मैंने कहा चलो शाम के लिए कर लेते हैं। तो फिर भिंडी मंगवाई, भिंडी कटिंग करके रख के फिर मैंने नमाज़ पढ़ के फिर मैं कुछ देर लेट गई। वैसे कि मैं कुकिंग की थी, मैं आज थक गई थी। फिर मैं लेट गई। फिर मैं मैक्सिमम उनकी छोटी बेटी के बच्चे भी मेरी तरफ ही थे। वो ख़ुद कहीं काम गई थी और बच्चों को मेरी तरफ छोड़ दी थी। बच्चे पहले तो कार्टून देखते रहे, फिर उनमें से एक छोटी बेटी उनकी सो गई। फिर उनको मैंने बेड पे लिटाया और मैं पास बैठी रही। फिर जब 4 बज गए तो फिर उठ के सेन में पानी डाल के सारे पौधों को पानी दिया। पौधों को पानी दे के फिर मैं तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद फारिग हुई, क्योंकि आज मुझे देना पड़ा, क्योंकि पहले तो बड़ी बेटी ये काम करती है, सेन में पानी डालना, कूलर में पानी डालना और पौधों को पानी देना। तो वो काम आज फिर मैंने किया। फिर वो आ गई दोबारा, वो मेरी दोस्त की बेटी, और फिर वो कहती कि मैंने ना शिकंजी पीनी है। फिर मैंने शिकंजी बनाई उनके लिए और उनके बच्चों के लिए। फिर वो मैंने कहा चाय पीनी है तो बता दो। वो कहते कि नहीं हम गर्मियों में चाय नहीं पीते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं शिकंजी पी। फिर मैंने छोटी बेटी से कहा कि आप बेटा मेरे लिए चाय बना दो। फिर उसने मुझे चाय बना के दी। फिर मैंने चाय दी। फिर मैं ऊपर चली गई छोटू के साथ। फिर जाके वहाँ पे अपनी मुर्गियों को छोड़ा, उनको दाना वगैरह डाला और कुछ देर वहाँ बैठी रही। उसके बाद मैं नीचे आई तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी भिंडी की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले अम्मा ने ये ऑलमोस्ट हाफ kg अनियन लिए हैं, ठीक है। वो अनियन ऑयल के अंदर फ्राई हो रहे हैं। ग्रीन चिलीज अम्मा ने ऐड कर दी हैं और जिसमें 2 to 3 टमाटोज ऐड कर देंगे अम्मा, ठीक है। दैन फिर अम्मा भिंडी को कट करके ना तो अम्मा अलग से फ्राई नहीं करती, ये अनियन के अंदर ही डाल देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम भिंडी बनाते हैं तो वो लेस छोड़ देती है, कि उसके अंदर जो होता है ना वो उसके सीड्स लाइक वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना खाने के अंदर। लेकिन अगर आप उसको मिड से नहीं, उसके अंदर मिड में चम्मच नहीं चलाएं, उसकी जस्ट साइडों पर आप चम्मच चलाएं और उसको ओवर कुक नहीं करें तो वो, और उसके अंदर कभी भी उसको आप लाइक कुक करने के लिए उसके अंदर पानी नहीं ऐड करें तो वो कभी भी आपकी भिंडी इलास्टिसिटी नहीं छोड़ेगी, यानी जिसको आप बोलते हैं कि भिंडी ने लेस छोड़ दी थी, वो नहीं होगी। और आप हमेशा कभी भी लाइक कोई बहुत बड़ा शेफ़ या कुक भी ऑल्दो आपको बोल देता है कि इतना मिर्च डालें, इतना नमक डालें, क्योंकि हर एक घर का अपना सिस्टम होता है। कोई मिर्चें हल्की डालता है, कोई बहुत ज़्यादा डालता है और कोई बहुत कम डालता है, ठीक है। तो आप अपने घर वालों की हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आपको जितनी मिर्च बेटर लगती है, जितना आपको ऐड टू टेस्ट चीज़ें बेटर लगती हैं, आप जस्ट वो करें। इसीलिए हम कभी भी कुकिंग की वीडियो डालते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि इतनी मिर्चें डालनी है, इतना नमक, क्योंकि वो आपके मतलब जो टेस्ट प्लान्स हैं या आपकी फैमिली की जो रिचुअल चला आता है तो आप उसके हिसाब से उसको रखें। दूसरों की कॉपी को ट्राई मैं भी नहीं करती और मैं भी नहीं कहूँगी या अम्मा भी नहीं कहेंगे कि आप दूसरे किसी को इस तरह से कॉपी करें।
कॉपी जस्ट उतना करें जितना आपको पॉजिटिव वे लगे। बिल्कुल किसी कॉपी करते करते समटाइम्स आप अपना रियल टेक्सचर ऑफ लाइफ और रियल टेस्ट ऑफ फूड भूल जाते हैं। तो अभी जब इंशाल्लाह भिंडी तैयार होगी तो आपको अभी दिखाते हैं। ये हमारी भिंडियाँ पककर तैयार हो गई हैं और ये देखिए इनका नेचुरल कलर और फ्रेगरेंस तो मैं ही फील कर सकती हूँ। लाइक इट्स टू 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 यमी। बाद फिर मैंने भिंडी बनाई। भिंडी बनाने के बाद फिर मैंने 2 रोटियां बनाई। मैंने कहा किसी ने रोटी खानी होगी, किसी ने बिरयानी खानी होगी, जो खाना होगा खा ले। वो बनाई। फिर मैंने बिरयानी गर्म की। दही भल्ले दोपहर वाले काफ़ी पड़े हुए थे, वो सब मिल मिला के बस थोड़ा, इतनी ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा थोड़ा ही खाया गया। फिर खाने के बाद फिर मैंने कुल्फ़ियाँ मंगवाई बच्चों के लिए। सब ने कुल्फ़ियाँ खाई। फिर मैंने उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से हेलो हाय कर लूँ। फिर आप लोगों से अब मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने मेडिसिन खानी है। मेडिसिन खा के फिर मैंने चाय भी पी और चाय पीने के बाद फिर जब लेटने लगती हूँ फिर मैं थोड़ा सा अल्लाह को याद कर लूँ। आज तो छोटी बेटी कभी कभार काम करती है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, कभी कभार साथ रखती है। फिर उसके बाद मैंने लेटना है और लेट की मैं तस्वीरें कर लेती हूँ, क्योंकि वो कुछ मेडिसिन की भी वजह होती है रात को। फिर कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ, लेकिन फिर भी 11-12 बजे से पहले सोया नहीं जाता। फिर थोड़ी सी मैंने वो तस्वीरें करनी होती है, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब करनी होती है, फिर करके थोड़ी सी मैंने न्यूज़ देखनी होती है। न्यूज़ देख के फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। सोती भी कहाँ हूँ, कब नींद आती, कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आती। इसी तरह बस गुजर जाता है दिन और रात। उम्मीद है आप यूट्यूबर, आप मेरी फैमिली हो, आप ठीक होंगे। अपने आप को खुश रखने की और सब्र करने की आदत डालें। अच्छा, आपका सबका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।